शिव पुराण की जय। महाकाल महिमा, जय महाकाल महिमा बोल शंकर भगवान की जय। गोप पुत्र के कारण महाकाल का जन्म श्री कर में जग में लेओ शंकर सेवा करम। महाकाल महिमा। सूजी बोले हैं ब्राह्मण देवता श्री महाकालेश्वर जी की उत्पत्ति तो मैंने आपको सुना दी, अब उनकी अद्भुत महिमा सुनाता हूँ। उज्जैन नामक नगरी में चंद्रसेन राजा थे। इसी चंद्रसेन राजा की सदाशिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ घनी मित्रता थी। एक बार मणिभद्र जी चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गए। तब राजा के प्रति उन्होंने अपने सूर्य के समान चमकती कौस्तुभ मणि प्रदान कर दी। तब तो वह राजा उस मणि को गले में धारण करके सूर्य के समान चमकने लगा। उस मणि को राजा के पास देकर अन्य राजा ईर्ष्या करते हुए अनेक उपाय से मणि को हटाने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास जाकर उन्होंने वह मणि मांगी भी सही। राजा ने सभी को फटकार दिया। तब क्रोध में आकर राजाओं ने युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी अपनी चतुर्गणी सेना लेकर राजा पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर उस राजा ने महाकालेश्वर महादेव जी की शरण ली। ठीक उसी समय एक गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष का एक बालक था। गोपी विधवा थी। यह दोनों वहां बैठकर राजा सहित शिव पूजन को देखने लगे। राजा द्वारा शिव पूजन को भली प्रकार उस बालक को देखकर गोपी ने अपने घर चली आई। उस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि मैं भी राजा की भांति शिव पूजन करूं। तब तो कहीं से वह पत्थर ढूंढ लाया। उसे घर में स्थापित करके गंध पुष्प धूप नैवेद्य आदि का मन में विचार करके वैसे ही पूजन करने लगा। इतने में गोपी ने स्नेह करके उसे भोजन के लिए बुलाया, परंतु बालक तो शिव पूजन कर रहा था। माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता का बुलाना सुनाई भी ही नहीं। तब माता बालक के लिए स्वयं वहाँ पहुँची तो देखा कि बालक आंखें बंद किए आसन पर बैठा है। गोपी ने उसे पकड़कर खींच लिया तो उसे फटकारने लगी। बालक के सामने रखे पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं दूर फेंक दिया और उसे खींचकर घर में ले आई। तब तो वह 5 साल का बालक व्याकुल होकर शिव शिव कहता हुआ दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके होश जाते रहे। उसकी माता ने जब पुत्र की यह दशा देखी तो उसके भी होश जाते रहे। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक को चेतना आई और उसने आंखें खोलकर देखा कि महाकाल के सुंदर मंदिर में बैठा हूँ और इस मंदिर के मध्य में सदाशिव का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा देखकर आचार्य करता हुआ वह सदाशिव को बारंबार प्रणाम प्रार्थना करता हुआ और भगवान शिव का ध्यान करता हुआ अपने घर की ओर गया। वहाँ अपने रहने का बहुत सुंदर घर देखकर वह आचार्य में पड़ गया। फिर उसकी माता की ओर देखा। उसकी माता तो अमूल्य आभूषण धारे रतन जटित पलंग पर सो रही थी। तब बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और उस सदाशिव की प्रसन्नता का समाचार सुनाया। गोपी यह सुनकर तथा देखकर बड़ प्रसन्न हो गई। इधर जब राजा के शिव पूजन का नियम पूर्ण हुआ तो गोपी पर शंकर की कृपा का समाचार राजा को मालूम हुआ। राजा भी अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के घर पहुंचे। वह भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देकर उसके आचार्य की सीमा न रही। राजा एवं अन्य लोगों ने मिलकर रात भर बड़ा उत्सव किया। प्रातःकाल यह समाचार नगर में फैल गया। गोपी के घर भगवान शंकर जी का दर्शन करने नगर भर के लोग आने लगे। चंद्रसेन राजा पर चढ़ाई करने वाले राजाओं ने भी यह बात सुन ली। उन्होंने मान लिया कि इस उज्जैन नगरी पर सदाशिव की परम कृपा है। इस नगरी का महाराज चंद्रसेन महाकालेश्वर शंकर का परम भगत है। इसको हम कभी नहीं जीत सकते। इसके साथ मित्रता कर लेने में ही हमारा कल्याण है। इस प्रकार विचार करके अपने स्तरादि त्याग कर राजा लोग गोपी के घर शंकर के दर्शन करने चले गए। वह बालक की भक्ति सदाशिव का ज्योतिर्लिंग देखकर से भी आनंदित हुए। राजा सेन जी के साथ भी उनकी मित्रता हो गई। तब वहाँ श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए, जिनकी समस्त देवता पूजा किया करते हैं। उनके दर्शन करके सभी राजा लोग चकित होकर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। इसके बाद श्री हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठाकर अपने गले से लगाया।
फिर राजाओं की ओर देखकर बोले, है राजाओं, यह मनुष्यगण सभी चराचर प्राणियों के कल्याण करता तो सदाशिव है। देखो, इस गोपी के बालक ने केवल राजा चंद्रसेन को पूजा करते देखा था। उसने अपने घर आकर उसी विधि से केवल पूजन का अनुकरण किया है। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। उसका परम कल्याण हुआ है। इस लोक के सभी सुख भोगकर अंत में यह मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इसके कुल में 8वां महायज्ञ पुरुष होगा, जिसका नाम नंद होगा। वह बड़ा धर्मात्मा होगा। उसके घर में विष्णु भगवान का अवतार होगा और उस नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी होंगे। और आज से इस गोप कुमार का श्रीकर नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर श्री हनुमान जी सभी के देखते देखते वह अंतर्ध्यान हो गए। आए वह सभी राजाओं का चंद्रसेन महाराज ने सत्कार किया। राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी राजधानियों में चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर तथा चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर शंकर जी का श्री महावीर जी की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक आराधना करना आरंभ किया। इस लोक के सुख आनंद भोगकर अंत में सबको मोक्ष पद प्राप्त हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। ओमकारेश्वर महिमा। ओमकारेश्वर तीर्थ में परमेश्वर शिवलिंग विंध्याचल के घर वर देने को प्रकट त्रिदशा श्रृंग। सूर्य बोले, विप्रगण, अब हम परमेश नाम के शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं, जो कि ओमकार नाम पर परम पवित्र तीर्थ में विराजमान है। सुनिए, प्राचीन काल में श्री नारद मुनि ने गोकर्ण नामधारी भगवान शंकर का पूजन किया। उसके बाद वे विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। विंध्याचल ने नारद जी का भली प्रकार सत्कार व पूजन आदि किया। उसके बाद विंध्याचल को अभिमान हो गया। इस प्रकार बातें करता हुआ नारद जी के सामने आकर बैठा। तब नारद जी बोले, इसमें संदेह नहीं कि सारे पर्वत तुम्हारे में व्याप्त है, किंतु सुमेरु नहीं, वह तो सब पर्वतों में मुख्य है। तुम सभी गुणों से संपन्न होकर भी उसके सामने छोटे हो। सूजी बोले, इस प्रकार नारद जी कहकर वहाँ से चले गए। श्री नारद जी के वचन से विंध्याचल व्याकुल होकर अपने आप को धिक्कारने लगा और बोला, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं निंदा का पात्र हूँ। अब मैं अपने आप को सुधारने के हेतु भगवान शंकर का पूजन तथा प्रसन्न करने के लिए तप करूँगा। इस प्रकार विचार करके उसने ओमकारेश्वर के पास पहुंचकर शंकर का पार्थिव लिंग बनाया। उसे स्थापित करके 6 महीने तक निरंतर उसी के द्वारा विधि पूर्वक शिव पूजन करके शिव ध्यान में संलग्न होकर तप करता रहा। उसके बाद तप द्वारा प्रसन्न होकर सदाशिव प्रकट हो गए और बोले, है विद्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनोविलासित वर मांगो। तब विद्या ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, स्वामिन, यह शिव शंकर, यदि आप मुझे प्रसन्न है तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करके श्रेष्ठ विचार प्रदान करो। यह सुनकर सदाजी बोले, है विद्या, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद वहाँ ऋषि गणों ने आकर शिव पूजन किया। फिर आराधना करके प्रार्थना करने लगे, ऐ प्रभु, आप कृपा करके यहाँ विराजमान हो। भगवान शंकर जी ऋषियों की प्रार्थना के अनुसार जगत के कल्याण के लिए परमेश्वर नाम से वहाँ विराज गए और ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐ ऋषियों, ओमकारेश्वर तथा परमेश ये दोनों भिन्न है, किंतु एक ही है। ये दोनों का स्वर्ग मोक्ष आदि फल देने वाले हैं। इसके बाद ऋषिगण भगवान शंकर जी से अनेकों वर पाकर अपने अपने स्थानों को चले गए। विंध्याचल ने भी अपना कार्य सिद्ध किया और संपूर्ण सुखों को प्राप्त किया। बोल शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय श्री केदारेश्वर महिमा। शिवजी बोले, ऋषिगणों, आप लोगों को मालूम है कि भगवान विष्णु के अवतार रूप नारायण ने बद्रिकाश्रम में जाकर तप किया। भगवान शंकर उनकी प्रार्थना से नित्य ही वहाँ पार्थिव लिंग रूप में प्रकट होकर नारायण जी के पूजन को अंगीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंद नारायण से वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने सुनकर कहा कि स्वामी, यदि आप प्रसन्न है तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात स्वरूप से यहाँ विराजमान हो। तब भगवान शंकर नंद नारायण की प्रार्थना से वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए। संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ दर्शन एवं पूजन से भगवान शंकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक समय पांडवों ने आपको महिष रूप में देख लिया। उसी महिष रूप से आप पांडवों के देखते देखते भाग पड़े। पांडवों ने भागकर आपकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें शंकर जी जानकर प्रार्थना की, ऐ स्वामी, आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हो।
हम आपका पूजन करते रहे। पांडवों की प्रसन्नता के लिए आप वहाँ विराजमान हो गए। तब विधि पूर्वक पांडवों ने उनका पूजन किया, जिससे उनके सभी संकट निवृत्त हुए और अपनी अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्त किया। ऋषि गुणों तभी से अपने भक्तों की इच्छाएं शंकर पूर्ण किया करते हैं। जो पुरुष आगमन के चक्कर से छूटकर मोक्ष पाना चाहे तो उन्हें केदारेश्वर भगवान का दर्शन एवं पूजन करना अवश्य करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। 20वां अध्याय भीम उपद्रव का वर्णन। 20तम अध्याय में भीमासुर का ग्रह उत्पत्ति वर्णन करी अरु दर्शाए कर्म। सूजी बोले, ऋषियों मैं आपको भीम शंकर शिव का पवित्र चित्र सुनाता हूँ, परे पूर्वक श्रवण करो। एक समय रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ने जाकर करकटी नामक राक्षसी से भीम नामक दानव उत्पन्न किया। उसके बाद योद्धा के अधिपति श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की थी। उसी युद्ध में कुंभकर्ण की पत्नी करकटी राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर शैशा पर्वत पर चली गई थी। कुछ समय के बाद भीम जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि माता जी आप सत्य कहिए कि आप यहाँ अकेली क्यों रह रही हो, मेरे पिताजी कहाँ और कौन है। इतना सुनकर करकटी ने कहा है, पुत्र तुम्हारे पिता कुंभकर्ण हैं। इससे पहले मैं विराट राक्षस की पत्नी थी। विराट को श्री राम ने पहले ही वध कर दिया था। मैं अत्यंत दुखी हो गई। उसके बाद मैं अपने माता पिता के यहाँ चली गई थी। दुर्भाग्य ने वहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के शिष्य को खाने के लिए आश्रम पर गए। वे लोग मुनि के श्राप द्वारा भस्म हो गए। मैं फिर अकेली हो गई, इसी पहाड़ पर आकर रहने लगी। यहाँ पराक्रमी कुंभकर्ण आए, मुझसे संभोग किया, उसी के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तब इस प्रकार माता के शब्द सुनकर भीम दानव को विष्णु भगवान से द्वेष उत्पन्न हो गया। विष्णु से बदला लेने की ठान ली, तप करने लग गया। उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसके द्वारा उसके मस्तक से भयंकर तेज निकलने लगा। तब देवताओं ने जाकर भीम को वर देने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भी भीम के पास पहुंचकर उसे वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भीम प्रणाम करके बोला, है पितामह यदि आप प्रसन्न है तो मुझे अत्यंत बलवान होने का वर दे। तब ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उसे वर दे दिया। वर पाकर प्रसन्न होता हुआ भीम अपने स्थान पर पहुंचा। अपनी माता को प्रणाम करके बोला, है माता जी अब तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं अब शीघ्र ही विष्णु की सहायता करने वाले इंद्र आदि देवताओं विष्णु वध करके पिताजी का बदला चुका लूंगा। इस प्रकार माता को समझाकर भीम वहाँ से चल दिया। उसने जाकर देवताओं से घोर युद्ध किया और सभी देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार देव श्रेष्ठ विष्णु को भी पराजित कर दिया। उसके बाद सारे विश्व को अधीन करने के लिए दक्षिण के कामरूप देश के राजा पास युद्ध करने पहुंचा। वहां घोर संग्राम करके विजय पाई। वहां के राजा को मारपीट कर कैद कर लिया और उसका राज्य खजाना आदि सभी कुछ अपने अधीन कर लिया। वहां का राजा अत्यंत दुखी होकर जेल खाने में शिव पूजन करने लगा। उसने एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहां स्थापना की। उसका पूजन आदि करके ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जपन करने लगा। इधर उसकी दक्षिणा नाम की पतिव्रता पत्नी भी पति के छुटकारे के लिए पार्थिव सदाशिव का विधि पूर्वक पूजन करने लगी। दानव भीम 9 अभिमान में चूर होकर यज्ञ उपासना आदि धर्म कर्म पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। तब भीम दानव ने इस प्रकार के उपद्रवों से दुखित होकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने महाकेशी नदी के किनारे जाकर सदाशिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की। उसी विधि पूर्वक पूजा आदि करके अनेकों प्रकार से स्तुति आराधना आदि भी की। देवता की प्रार्थना से संतुष्ट होकर सदाशिव वहाँ प्रत्यक्ष होकर बोले, है देवताओं तथा ऋषियों अब इस समय आप लोगों को क्या दुख है, ठीक ठीक सुनाओ, मैं सभी प्रकार के संकटों से तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब देवताओं ने कहा कि स्वामिन करकटी नामक राक्षसी के गर्भ से कुंभकर्ण के वीर्य द्वारा उत्पन्न भीम नामक दानव संसार को विनाश करने पर तुला है। उस दुराचारी ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर पा लिया है, जिससे कि वह अभिमान में आकर नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है। स्वामिन शीघ्र ही उसका वध करके आप
धर्म की, संसार की और हमारी रक्षा करो। यह सुनकर भगवान शिव बोले, है देवगण, मैं तुम्हारा यह कार्य शीघ्र ही करूँगा। तुम लोग इस कार्य इस समय मेरे परम भगत काम रूप देश के राजा से जाकर कहो कि तुम चिंता मत करो, भगवान शंकर अंतन शीघ्र ही तुम्हारे बैरी भीम का नाश करेंगे। यह सुनकर शिव आज्ञा से सभी देवता काम रूप देश में गए और भगवान शंकर की आज्ञा सुनाई। बोल शंकर भगवान की जय। भीमेश्वर की उत्पत्ति। भीमासुर वध करने को शंकर प्रकटे, आप गोपेश्वर निज नाम रख, काटे बहु के पाप। सूची बोले ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद भगवान शंकर अपने गणों के साथ कामरूप देश में जाकर राजा के पास छिपकर रहने लगे, किंतु राजा तो शिव ध्यान में संलग्न था। इधर किसी ने जाकर दानव से भी कहा कि यह दानवराज आपके मारने के लिए राजा छुपे तौर से कुछ अनुष्ठान कर रहा है। तब तो भीम क्रोध में आकर राजा के पास पहुंचा और बोला, रे दुष्ट राजा, तू किस प्रकार के ध्यान में संलग्न है और किस अभिप्राय से कर रहा है? सच सच बता, नहीं तो देख यह तलवार मेरे हाथ में है, इसी के द्वारा तेरा वध निश्चित है। सच सच बताने पर तू छोड़ दिया जाएगा। तब उस दैत्य की बात सुनकर मन ही मन में राजा ने शिव की प्रार्थना की, ऐ स्वामी, अब मेरी रक्षा आपके अधीन है, मुझे आपकी शरण का आश्रय है। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा ने दानव को फटकारते हुए कहा कि यह दैत्य है, मैं तो जगत की रक्षा करने वाले भगवान शिव जी का आराधना कर रहा हूँ। यह सुनकर अभिमानी भीम ने कहा, है नीच राजा, उस शिव को मैं भली भांति जानता हूँ, जिसके आश्रय से तू मुझे जीतने की इच्छा कर रहा है, वह तो मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता। उसका पूजन करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हें अभी भारी दंड दूंगा। तब राजा बोला, क्या मैं अपने रक्षक स्वामी का आराधन करना छोड़ दूं? यह तो कभी नहीं होगा। मुझे तुम्हारा कुछ भी भय नहीं। यह सुनकर उस दानव ने क्रोध में आकर अपनी तलवार शिव निंदा करते करते पार्थिव लिंग शिवलिंग पर चला दी। उसी समय पार्थिव लिंग से सदाशिव प्रकट हो गए। उस दैत्य की चलाई तलवार को पकड़कर तोड़कर गिरा दिया। उस दैत्य के चलाए त्रिशूल के भी अपने त्रिशूल द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। उसकी शक्ति के भी अपने बाणों द्वारा लाखों टुकड़े कर दिए। इधर शिवगणों ने दानव सेना के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम से तो पर्वत, वन और समुद्र के साथ भूमंडल भी कांप उठा। जीता देवता गण आचार्य में आकर व्याकुल हो गए। उस समय नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि स्वामी, आप अब अंतर शीघ्र इस दैत्य का वध करें। तब नारद जी की प्रार्थना से सदाशिव ने ओंकार शब्द किया। अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। वह ज्वाला एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते करते सेना के साथ उस भीम दैत्य को भस्म कर गई। ऐ ब्राह्मण गण, उसी भस्म के द्वारा उस वन में अनेकों प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हो गई, जो कि समस्त प्रकार के रोगों का नाश करके सबका मंगल करने वाली है। उसके बाद ऋषि एवं सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और बोले, अनाथ, चराचर जगत के कल्याण के लिए आप सदा यहाँ विराजे। इस प्रार्थना से सदाशिव वहाँ सदा के लिए स्थित हुए। तभी से उनका संसार में भीम शंकर नाम जगत के कल्याण करने वाला दुख विनाशक है। बोल शंकर भगवान की जय। काशीपुरी में शिवागमन। प्रकृति पुरुष तप किया। काशी माई के कल्प मत्स्य नाशक जगत को मोक्ष दुर्तु शरण माई। सूची बोले, सत्य सनातन विकार रहते सदाशिव ने स्त्री पुरुष के भेद को पैदा किया। उन्होंने विचार किया कि हमारे माता पिता कौन होंगे जो दिखाई नहीं देते। तब तो वे बहुत व्याकुल हुए। इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करने से जगत उत्पन्न होता है, इसी कारण तुम भी तप करो। तब दोनों बोल उठे, हैं स्वामी, तब तो हम करें, हमें तो कहीं स्थान भी नहीं दिखाई देता। सूर्य बोले, प्रकृति पुरुष सभी इस प्रकार कह ही रहे थे। तब भगवान शंकर ने सभी सामग्रियों से भरपूर अत्यंत प्रकाशमान परम सुंदर एक नगर रच कर उन दोनों के सामने उपस्थित कर दिया। तब दोनों शिव का स्मरण करके उस नगर में तप करने लग गए। इस प्रकार तप करते करते उन्हें बहुत सा समय लगा। तब अधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकल आई। तब उन्होंने विस्मित होकर सिर हिलाया और उनके कान से एक मणि टपक पड़ी। इसी कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका प्रसिद्ध हुआ। वह परम पवित्र तीर्थ है। 5 कोस का विस्तरण। वह नगर जल के प्रवाह से में बहने लगा।
उस समय भगवान सदाशिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे दृढ़ कर लिया। उसके बाद तब के अधिक परिश्रम के कारण भगवान विष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति उसी नगर में सो गए। तब भगवान शंकर की प्रेरणा हुई तो विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। 50 करोड़ योजन लंबा तथा इतने ही चौड़ा ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड ने डाला, जिसमें अद्भुत 14 लोक निर्मित थे। तब भगवान शंकर के विचार किया कि संपूर्ण जीव तो कर्मों के बंधन से जकड़े रहेंगे, तो वे मुझे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतारकर ब्रह्मांड से अलग रखी। फिर उसी में अपनी आवी मुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। तब मुक्ति की अभिलाषा वालों को इस काशी का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार की आज्ञा शंकर जी ने की। ऐ ब्राह्मणों, यह काशी जी तो ब्रह्मा जी के दिन व्यतीत करने पर भी प्रलय काल में नष्ट नहीं होती। करोड़ों प्रकार की हत्याओं के पाप इसी के सेवन से नाश हो जाते हैं। मोक्ष देने में तो यह पूरी प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महिमा सहस्त्रों वर्ष तक तो कहीं नहीं जा सकती। सूत जी बोले, यह तो मैंने संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहता हूँ। जो परमात्मा समस्त प्राणियों के मध्य में सत्वरूप से है और बाहर तामस रूप से है, वही कैलाश के स्वामी है। तब सत्वादि गुण युक्त होते हुए भी गुणातीत कालाग्नि रूप रुद्र जी ने स्तुति करते हुए कहा, ऐ स्वामी विश्वनाथ, मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। जगत का कल्याण करना आपके अधीन है। इसी निर्मल से माते श्री पार्वती जी के साथ इस पवित्र काशीपुरी में आप सदा के लिए विराजे। ऐ ऋषियों, तब विश्वनाथ शंकर भगवान श्री रुद्र जी की प्रार्थना से जगत के कल्याण के लिए उसी काशीपुरी में विराजमान हुए। बोल शंकर भगवान की जय।